नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली ब्राजील के प्रेसिडेंट जैर बोल्सोनारो का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने बोला है कि जो कोविड-19 है वो एक बायो वेपन हो सकता है। ये एक तरह का बायोलॉजिकल वॉरफेयर है और इसका जो संकेत है वो कहीं ना कहीं चाइना की तरफ देने की कोशिश की गई है प्रेसिडेंट के द्वारा। यहां पर आप देख सकते हो, ब्राजीलियन प्रेसिडेंट जैर बोल्सोनारो सजेस्ट कोरोना वायरस मेड इन लैब टू वेज बायोलॉजिकल वॉरफेयर। और यहां पर भी आपको कई प्रकार के आर्टिकल्स ये मिल जाएंगे। तो यहां पर कई तरह के क्वेश्चन उठते हैं। सबसे पहले तो ये जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर है इसका मतलब क्या होता है, पिछले शताब्दी में यहां पर इसका कितना प्रयोग किया गया था, शुरुआत क्या हुई थी, कितने लोग मारे गए थे, ये सब तो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ क्या ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर हो सकता है, अभी तक साइंटिस्ट का क्या कहना है, जो WHO की टीम गई थी वुहान में उसका क्या कहना है, इन सब के बारे में हम लिंक करके जोड़कर देखने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर PDF आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है UPSC के एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर हर एक चीज, चाहे करंट हो, स्टैटिक हो, सब कुछ एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो जैर बोल्सोनारो है, प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील, उन्होंने ये शब्द का प्रयोग किया है कोविड-19 के लिए। कहा है कि इट माइट बी अ बायोलॉजिकल वॉरफेयर। तो क्योंकि ये शब्द का प्रयोग कर लिया, इसकी वजह से काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई है पूरे विश्व के अंदर और यहां पर इसकी चर्चा की जा रही है। ऑल्दो आप देखोगे तो पिछले एक साल के अंदर जो बोल्सोनारो हैं उन्होंने अलग अलग प्रकार के स्टैंड लिए हैं, वो मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन डेफिनेटली आप कह सकते हो कि ये वाला जो कमेंट है ब्राजील की तरफ से, वो चाइना और ब्राजील के बीच में डेफिनेटली आपको कुछ दिक्कत देखने को मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है, चाइना कभी इस चीज को भूलेगा नहीं। चाइना को हमेशा लगेगा कि यहां पर ब्राजील ने इस प्रकार के बयान दिए थे चाइना के खिलाफ। तो चलिए इसके बारे में तो हम जानेंगे, लेकिन सबसे जो बेसिक चीज है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, इसका मतलब क्या होता है। बहुत ही सिंपल है। देखो, इसका सिंपल अर्थ यह हुआ कि डेलिब्रेट तरीके से, जानबूझकर, जब डिजीज कॉजिंग बायोलॉजिकल एजेंट्स, अब एजेंट्स कौन से होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगी हो गया, टॉक्सिन्स हो गए, इस प्रकार की चीजों को जानबूझकर फैलाया जाता है ताकि ह्यूमंस को मारा जा सके, एनिमल्स, प्लांट्स को मारा जा सके। एक तरह का एक्ट ऑफ वॉर है, इसको फैलाने की कोशिश की जाती है, इसी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल वॉरफेयर। अब ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखोगे तो इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा घातक हो जाता है। ये मास डिस्ट्रक्शन के तौर पर यूज किया जाता है, टेररिस्ट एक्शन के तौर पर। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। आप देख सकते हो इनक्यूबेशन पीरियड, मतलब जरूरी नहीं है कि एक बार इसको फैलाना है तो तुरंत ये फैल जाएगा। इसमें कुछ समय के बाद धीरे धीरे फैल सकता है। इसके अलावा इसमें जो अमाउंट चाहिए, आप सोच के देखो, एक केमिकल के थ्रू अटैक करना है तो केमिकल, जितना ज्यादा केमिकल होगा उतना ज्यादा अटैक ज्यादा होगा। लेकिन ये वाला जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर होता है, इसमें बहुत ही छोटा अमाउंट आपको चाहिए होता है, जिसकी वजह से ये ह्यूज डिस्ट्रक्शन ला सकता है। ये ऑर्डरलेस होता है, कलरलेस होता है, जिसकी वजह से इसको फैलाना आसान हो जाता है। और ये नेचुरली डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब कि ये आसपास पाया जाता है, जिसकी वजह से इसको ऑब्टेन करना आसान हो जाता है। तो इसी की वजह से ये जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर है वो बहुत ज्यादा घातक हो जाता है। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इसको काफी ज्यादा मास डिस्ट्रक्शन बना देता है। अगर हम बात करें अभी तक कितना प्रयोग किया गया है पिछले सेंचुरी में, तो पिछले सेंचुरी की अगर आप बात करोगे तो 500 मिलियन से ज्यादा पीपल की मृत्यु हुई है, जिसमें टेंस ऑफ थाउजेंड्स लोग बताया जाता है कि स्पेशली ये जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर है इसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई है। और ज्यादातर ये बताया जाता था कि जो जापानीज पीपल हैं वो वर्ल्ड वॉर के दौरान, स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, चाइना के ऊपर बायोलॉजिकल वॉर का जो है प्रयोग करते थे, इसकी वजह से यहां पर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है। ऑल्दो अभी तक अगर आप देखोगे तो 2 इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं इससे रिलेटेड। 1925 में लाया गया था, 1972 में लाया गया था, ताकि इसको रोका जा सके। 1972 वाला जो ट्रीटी है उसको कहते हैं बायोलॉजिकल कन्वेंशन, 1972 वाला। लेकिन ये दोनों जो ट्रीटी हैं वो कहीं ना कहीं फेल हो गए हैं अपने आप में, कंट्रीज को ये रोकने के लिए। तो ये है आपका पूरा बायोलॉजिकल वॉरफेयर के बारे में। लेकिन अब हम आते हैं एग्जैक्टली बोल्सोनारो के द्वारा क्या बोला गया। उनका जो स्पीच है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा है कि इट इज अ न्यू वायरस, और ये बयान उन्होंने वहां की जो कैपिटल है ब्राजीलिया वहां पर दिया है। और उन्होंने कहा कि नोबडी नोज वेदर इट वाज बोर्न इन अ लैबोरेटरी, मतलब कि क्या इसको लैब में बनाया गया या फिर किसी पर्सन ने कोई ऐसा जानवर खा लिया जो नहीं खाना चाहिए था, क्या उसकी वजह से फैल गया। लेकिन उन्होंने ये कहा बट द मिलिट्री नोज ऑल अबाउट केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल वॉरफेयर। मतलब इनका सारा ये था कि जो ब्राजील की मिलिट्री है उसको कहीं ना कहीं इसके बारे में पता है कि ये केमिकल
बायोलॉजिकल या फिर रेडियोलॉजिकल वॉरफेयर हो सकता है। तो यहां पर जो बयान दिया गया है उनके द्वारा वो संकेत दिया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि क्या ये एक प्रकार का नया वॉर जैसा है, आई वंडर। और उन्होंने ये भी, आप ये वाला लास्ट वाला लाइन देखो, विच कंट्रीज जीडीपी हैज ग्रोन द मोस्ट, मतलब इस पर्टिकुलर वॉर की वजह से कौन से देश की जीडीपी सबसे ज्यादा बढ़ी है। तो डायरेक्टली अगर आप देखोगे G20 देशों में तो चाइना ही एक ऐसा देश है जिसकी जीडीपी एक्सपैंड हुई है 2.3%, 2020 में पॉजिटिव 2.3% रही है। और इसलिए आप यहां पर भी देख सकते हो, जो ग्लोबल टाइम्स ने रिपोर्ट किया था कि Q1 की जीडीपी यहां पर 2019 में 6.4%, फिर अचानक से गिर गई। और जो लेटेस्ट जीडीपी आई है, जो अभी जनवरी से लेकर मार्च का आंकड़ा आया था, उसमें 18% के हिसाब से इनकी जीडीपी बढ़ी है। तो यहां पर उनका डायरेक्ट संकेत जा रहा था कि ऑल्दो उन्होंने नाम नहीं लिया चाइना का, लेकिन जो उन्होंने बयान दिया है वो क्लियरली चाइना को ही दर्शाता है। इसके अलावा यह भी याद रखिएगा कि ब्राजील जो है वो सबसे ज्यादा ट्रेड चाइना के साथ ही करता है। तो चाइना इज ब्राजील्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। तो कहीं ना कहीं इस बयान की वजह से दोनों देश के बीच में कुछ इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें ब्राजील का पोजीशन क्या है इस समय कोविड को लेकर, तो यहां पर अभी तक 2020 में आप देखोगे तो बोल्सोनारो ने हमेशा से रिफ्यूज किया है। वो मास्क भी नहीं पहनते थे पब्लिक के बीच में, उन्होंने लॉकडाउन को हमेशा रिजेक्ट किया, और इवन जो वैक्सीन है उसकी एफिकेसी कैसी रहेगी कैसी नहीं रहेगी उसको भी रिजेक्ट कर दिया था। और इसकी जैसे आप देखिए आज के डेट में ये तीसरा सबसे ज्यादा अफेक्टेड आपको देश मिलेगा। सबसे ज्यादा यूएस के अंदर, फिर भारत तो है ही है, इस समय चल ही रहा है पैंडेमिक, फिर ब्राजील आप देखो यहां पर 1,50,00,000 से ज्यादा केसेस और 4 लाख से ज्यादा मृत्यु। मतलब कि अगर आप भारत से कंपेयर करेंगे, भारत में 2 करोड़ से ज्यादा केसेस हैं लेकिन मृत्यु हमारी 2,34,000 के आसपास है। लेकिन ब्राजील के अंदर जो मृत्यु दर है वो कहीं ज्यादा है, 4,17,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। इसके अलावा यहां पर एक और प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि मे भी हो सकता है जो बोल्सोनारो हैं उन्होंने ये बयान इसलिए भी दिया हो क्योंकि डोमेस्टिकली अगर आप देखोगे तो उनकी पोजीशन थोड़ी सी कमजोर है एज अ प्रेसिडेंट, क्योंकि पॉसिबल हो सकता है कि उनके ऊपर इंपीचमेंट किया जाएगा, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का केस उनके ऊपर चल रहा है। इन सारी चीजों को देखकर अचानक से यहां पर जो ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपना रुख चेंज कर लिया और इस वायरस को एक तरह से बायोलॉजिकल वॉर के तौर पर बताया है। लेकिन अब हम आते हैं अपने एनालिसिस के ऊपर कि यहां पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। जब हम कहते हैं बायोलॉजिकल वॉरफेयर, यहां पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, इस तरह की कॉन्स्पिरेसी आप देखोगे तो पहले भी लाने की कोशिश की गई है। पहले भी बोला गया था कि वायरस इज नॉट नेचुरल, कहीं ना कहीं मैन मेड हो सकता है, 5G की वजह से भी ये स्प्रेड किया जा रहा है, इस तरह की भी थियरीज आई थी। लेकिन अभी तक के हिसाब से, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ये अभी तक थियरीज ही हैं। यहां पर एग्जैक्टली कोई प्रूफ नहीं है किसी के पास, साइंटिस्ट के पास की कोई एविडेंस नहीं है जिसपे हम थोड़ा भी यकीन कर सकें कि क्या ऐसा भी है कि नहीं। लेकिन जो लोग इस थियरी पर बिलीव करते हैं उनका यह कहना है कि जो चाइना है उसने पूरे इंफॉर्मेशन को रोक रखा है, इंफॉर्मेशन लाने नहीं देता, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चल पाता कि क्या ये एक्चुअल में बायोलॉजिकल वॉरफेयर है कि नहीं है। क्योंकि चाइना अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे ढंग से और इन्वेस्टिगेशन करवा ले तो यहां पर चीजें पता लग जाएंगी। लेकिन जो साइंटिस्ट हैं जो कहते हैं कि नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं लगता, उनका बेसिकली तर्क यह है कि अगर ये मैन मेड होता तो कहीं ना कहीं इसका जो जेनेटिक कोड है उसमें एडिशन या डिलीशन देखने को मिलता ओरिजिनल वाले वायरस से। लेकिन अभी तक हमें ऐसा कुछ सच देखने को मिल नहीं रहा है। इसके अलावा एक और आपने यहां पर पॉसिबिलिटी सुनी होगी, पिछले साल बार बार बताया जा रहा था कि वुहान, ये जो वायरस है वुहान वायरस, तो वहां पर वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, मे भी हो सकता है कि वहां से ये वाला वायरस आपका निकला होगा और एक तरह से ये स्केप कर गया होगा, उस पर्टिकुलर लेबोरेटरी से स्केप कर गया होगा और पूरे विश्व के अंदर आज ये फैल गया है। इस पर्टिकुलर मुद्दे को सॉल्व करने के लिए आपने रिसेंटली देखा होगा WHO की टीम गई थी चाइना के अंदर वुहान में, ताकि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जा सके। लेकिन वहां से भी कोई ऐसा प्रूफ मिल नहीं पाया। लेकिन यहां पर एक और तर्क है कि ये जो टीम गई थी वो 13 महीने के बाद गई थी। जब पहला केस आया था 2019 में दिसंबर के महीने में, उसके 13 महीने बाद ये टीम विजिट की थी। तो मे भी हो सकता है कि चाइना ने जो है वो वहां की जो इंफॉर्मेशन है उसको मिटा दिया होगा, ऐसा कई सारे बाकी लोगों का कहना है जो इस थियरीज के ऊपर बिलीव करते हैं। इनफैक्ट ये जो टीम गई थी आपका WHO की जो टीम गई थी चाइना के अंदर, उनसे एक्सपेक्टेशन था कि वो कई सारे सवालों का जवाब देगी। लेकिन जब वो वापस आई वुहान से, चाइना से, तो उन्होंने और कई सारे सवाल खड़े कर दिए। बेसिकली उनका कहना था कि हमें ऐसा कोई प्रूफ वहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं उन्होंने लास्ट मंथ ही यहां पर बोला था कि इट इज एक्सट्रीमली अनलाइकली दैट ये वाला जो वायरस है वो आपका मैन मेड होगा। उनका ज्यादातर कहना था कि ये मोस्ट प्रोबेबली बैट्स के माध्यम से ह्यूमन में ट्रांसफर किया गया। ये पिछले महीने का ही बयान है WHO के द्वारा। लेकिन साथ ही साथ यहां पर यह भी बोला गया कि जो चाइनीज अथॉरिटीज हैं
उतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई है, मतलब कहीं ना कहीं छुपाने की चीजों की कोशिश की गई है। तो बार बार दोनों तरफ से आपको आर्गुमेंट मिलेंगे, लेकिन अभी के लिए तो कहीं ना कहीं से कोई भी ऐसा कोई बड़ा प्रूफ नहीं मिलता है जिसकी वजह से हम कह सकें कि क्या ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर था। जहां तक ब्राजील के प्रेसिडेंट की बात है जिन्होंने ये बयान दिया है, तो डेफिनेटली अगर उनका कहना है कि मिलिट्री को पता है इसके बारे में, तो उसका प्रूफ यहां पर सामने रख देना चाहिए। तो ये पूरा वीडियो था जिसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी हो गई है पूरे विश्व भर में। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखिए, आपने ये 4 ग्रुप के बारे में सुना होगा, एनएसजी, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, वासेनार अरेंजमेंट। तो इसमें से 3 का पार्ट है भारत, मतलब न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप को आप छोड़ दो, इसके अलावा ये 3 का पार्ट है, ठीक है, भारत। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो कि इन 4 ट्रीटी में से कौन सा ऐसा ट्रीटी है विच इज रिलेटेड टू केमिकल एंड बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी? ठीक है, वो ट्रीटी ये करता है कि ये जो टेक्नोलॉजीज होती हैं, बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी, कहीं ये बायो वेपन में कन्वर्ट ना किया जाए इसको, इसके लिए काम करती हैं। तो क्या ये कौन सी ट्रीटी है इन चारों में से? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।